हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्तबंधनः अविज्ञात गतिर्झय्यात् स वै धीर उदाहृतः। विदुर जी कह रहे हैं, वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना नहीं की, अतः मैंने जानबूझकर विष पान किया है। जानिया सुनिया विष खाइनु, ये सॉन्ग है, बंगाली सॉन्ग। प्रभुपाद जिसका हिंदी लिख रहे हैं, जानिया सुनिया विष खाई लो, कि मैंने, कैसे पूरा सॉन्ग है? हाँ, मनुष्य सुना है ना, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लो, हरि हरि विफले जन्म बनाई, उससे कोट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो है ये जो मूड है, ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का, कि हे हरि, मैंने आपका भजन नहीं किया, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी व्यर्थ का पा दिया और जानबूझ के विष खा लिया, ये जो मूड है ये भक्तों का भाव होता है। इसको कहते हैं दीनता, कि हे कृष्णा, मैं आपको प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर पाया। हमें भक्तों का संग मिला, नाम मिला, प्रसाद मिला, ग्रंथ मिले, बट फिर भी हम उसको अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे लोग कहते हैं वैष्णव, वो अपने मन में सोच रहे हैं वो तो शुद्ध वैष्णव है ही, शुद्ध वैष्णव ऐसे ही सोचता है कि मुझे वैष्णव कहते हैं मगर मैं वैष्णव बन नहीं पाया। इसीलिए कह रहे हैं मैंने जानबूझकर विष खा लिया है। अगर हम डिवोटी को ऐसे सोचना चाहिए, भक्त को ऐसे सोचना चाहिए, तब भगवान उस भक्त पे पूर्ण कृपा करते हैं। अगर हम उल्टा सोचेंगे कि हे कृष्णा, मेरा कितना सौभाग्य है, ये भी सोच सकते हैं हम, मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान आपके भक्तों का संग मिला है, आपका नाम मिला है, आपका प्रसाद मिला है, ये यहाँ तक तो ठीक है, वो सौभाग्य तो है ही। मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा कितना सौभाग्य, मुझे भक्तों का संग मिला है, नाम मिला है, प्रसाद मिला है, भागवत मिली, सब मिला है, और मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, वो गड़बड़ है। मैं आपका भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सोचना चाहिए। मगर अगर और एडवांस्ड होना चाहते हो तो ये सोचना चाहिए कि मैं आपका भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ मगर भक्त बन नहीं पाया, वो एक एडवांस्ड क्लास है। ये सोचना मैं आपका भक्त हूँ, ये तो कनिष्ठ अधिकारी। ये सोचना कि मैं आपका भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मध्यम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी नरोत्तम दास ठाकुर, वो सोच रहे हैं मैं आपका भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, किया मैंने भी मगर बन नहीं पाया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। तो यही कह रहे हैं ना, बन नहीं पाया मैं। ये मैं सुबह सुन रहा था, चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, ऐसे ही सुनिए जो भी है। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, जब चैतन्य प्रभु निमाय पंडित थे नवद्वीप में, तो चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंस किया कि आज हम ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, सबको इनवाइट करो। सची माँ, मालिनी देवी, सारी फीमेल्स भी आएंगी, सब बैठ के देखेंगी और हम नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे। डिवोटीज ने कहा कौन सा ड्रामा करेंगे? महाप्रभु ने कहा आज मैं ड्रामा करूंगा जिसमें मैं साक्षात रुक्मणी बनूंगा, लक्ष्मी देवी, रुक्मणी लक्ष्मी देवी है ना, श्री बनूंगा मैं आज, भगवान की परा प्रकृति।
तो महाप्रभु ने कहा मगर इस ड्रामे को वही अटेंड कर सकता है जिसकी इंद्रियां अपनी पूरी कंट्रोल में है। क्योंकि अगर भगवान ही लक्ष्मी बन जाएं तो इतने सुंदर होंगे कि मतलब शिव जी भी मोहित हो गए मोहिनी अवतार से। उन्होंने कहा जिसकी इंद्रिया कंट्रोल है वो अटेंड करेगा। सब सोचने लगे। सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ अद्वैताचार्य का कि इसका मतलब है मैं तो कर ही नहीं सकता, फिनिश, मैं तो, मेरे सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर दूसरा हाथ खड़ा हुआ पंडित गदाधर का कि वेल मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था, शायद मैं भी नहीं कर सकता अटेंड क्योंकि मेरी भी इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल है। तो चैतन्य प्रभु ने कहा वेल अगर तुम दोनों नहीं करोगे तो किसके लिए मैं ड्रामा करूँगा। तो महाप्रभु ने कहा कोई नहीं, ये जो नाटक होगा इसमें मेरी दैवी शक्ति किसी को प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए तुम सब अटेंड करो। बट पॉइंट यह है कि अद्वैताचार्य कह रहे हैं मेरी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं नहीं करूँगा। यू कैन इमेजिन अद्वैताचार्य जो महाविष्णु सदाशिव का अवतार है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा। पंडित गदाधर राधा रानी का अवतार वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों कह रहे हैं वो? यही, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। उनको ये नहीं लगता कि हम भगवान के डिवोट, मतलब वो तो कृष्ण भगवान के साथ ही हैं, पार्षद हैं, फिर भी वो कह रहे हैं मेरी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है। और कनिष्ठ अधिकारी नया भक्त कैसे सोचता है? नया भक्त सोचता है वो एक्चुअली अब मुझे थोड़ा थोड़ा इंद्रियों पे कंट्रोल आ रहा है। ये नया डिवोटी सोचता है अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, इंद्रियों पे कंट्रोल आ रही है। मध्यम अधिकारी क्या सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इतना आसान थोड़ा ना इंद्रियों को वश में लाना। जिन इंद्रियों को वश में लाने के लिए करोड़ों ऋषि मुनियों ने हजारों साल बता दिए, फिर भी विश्वामित्र जैसे लोग गिर गए, हम कैसे ले आएंगे घर में बैठ के? तो और उत्तम अधिकारी क्या सोचता है कि मैं भक्ति करके इंद्रियों को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अद्वैताचार्य कह रहे हैं मेरी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। दैट्स अ टॉप मोस्ट डिवोटी। तो ये जो सॉन्ग है ये प्रार्थना किताब से है। प्रभुपाद ने कोट किया नरोत्तम दास ठाकुर का। नरोत्तम दास ठाकुर ने बुक लिखी है प्रार्थना, उससे प्रभुपाद ने लाइन कोट किया। मैरिज कौन सॉन्ग बुक में भी है सॉन्ग। बट ये मूड इम्बाइब करना ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। एक्चुअली ये शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी, या तो आप भोग वासनाएं सहन कर लो या भगवान की पनिशमेंट सहन कर लो। दो ही ऑप्शन है, सहन तो करना ही पड़ेगा। अब पनिशमेंट सहन करोगे तो थोड़ा सा दर्द भी होगा, मगर भोग वासनाएं सहन कर लोगे तो ठीक है, तो आप बिना दर्द के, बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप भक्ति में सहन नहीं करोगे तो संसार में सहन करना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं यहाँ पर, चिंताओं से भरा कष्टमय बन जाता है। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो संसार का कष्ट सहन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करेंगे तब भी सहन करना पड़ेगा, संसार का कष्ट नहीं। भोग वासना है वो नहीं करेंगे, भक्ति ऐसे ही करते चलो, जो बीच का रास्ता निकालते हैं, ना संसार को एंजॉय करेंगे और ना भक्ति सही से करेंगे, बस भक्ति करते रहते हैं बीच में, ठीक है, चलते रहते हैं, तो भगवान की पनिशमेंट सहन करनी पड़ेगी। भगवान कुछ तो करेंगे, मगर भगवान की पनिशमेंट भी ऐसी पनिशमेंट नहीं होती। वो भगवान की पनिशमेंट होती है कि भगवान पनिशमेंट देते हैं, मगर इस तरह से देते हैं कि पनिशमेंट के बाद जो ब्लेसिंग्स होती है वो जो आपको पनिशमेंट से पहले ब्लेसिंग्स दे रहे थे उससे करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुरी आदतें हैं और जो बुरी जो हैबिट्स हैं वो छूट जाती हैं। आपकी इंद्रियां धीरे धीरे वश में, भगवान आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने लगते हैं। सो भक्त के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है? नहीं। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात
स्थान में शरीर त्याग दे, जिससे लोग यह ना जान सके कि कब और कैसे मृत्यु हुई है। ये देख लो। सो दैट्स अ होल आइडिया। आइडिया ये है कि हम लोग अपना जीवन भक्ति में बिताएं और अंत जीवन में हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर कोई हमें न जानता हो न पहचानता हो, और वहाँ पे अपना शरीर त्याग दें। विदुर जी यही कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भी गतस्वार्थम इमम, कि अब आपने अपने स्व अर्थम, श्लोक में आ रहा है गतस्वार्थम, आपने अपने ओरिजिनल स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, भक्ति के लिए। अब आपको घर छोड़ के चले जाना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। और अपना लाइफ परफेक्ट कर लो, क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर हम लोगों से घिरे रहेंगे, अपने जान पहचान वाले लोगों से, और तो फिर उन्हीं में अटके रहेंगे, उन्हीं में बुद्धि चली जाएगी। इसलिए एडवाइज्ड है कि छोड़ के चले जाए। जैसे सारे डिवोटीज, भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने एंड टाइम में सुरभि कुंज में आ गए थे। एक्चुअली सुरभि कुंज छोड़ के कलकत्ता चले गए थे भक्ति भवन में। तो भक्ति विनोद ठाकुर की फैमिली तो यहीं पे रहती थी। एक्चुअली कलकत्ता में शिफ्ट हो गए थे वो लोग, पहले यहाँ रहते थे, कलकत्ता में रहते थे। और कलकत्ता में फिर उन्होंने भक्ति भवन बनाया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, वहाँ पे वो अपना भजन करने चले गए थे भक्ति विनोद ठाकुर। मतलब नवदीप मायापुर में नहीं रहे, क्योंकि नवदीप मायापुर में रहते तो सब जानते थे बहुत बड़े सेंट हैं, इतने बड़े सेंट हैं, तो एंड मोमेंट पे सब लोग आते, वाह वाह करते, नहीं बहुत कुछ होता है ना, फंक्शन होता, चैंटिंग होती, इतने महान भक्त हैं। वो भक्ति भवन चले गए कलकत्ता में, जहाँ पे उनके फैमिली वाले और रिलेटिव्स थे। और जब वो मरे तो उनको तो कोई मतलब, उनको तो जानते नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, उनको लगता था ऑर्डिनरी आदमी है, नहीं हमारे पापा हैं, हमारे हस्बैंड हैं। तो जब वो मरे तो नॉर्मल चिता जला के उनको उनकी चिता जला दी, क्योंकि कोई डिवोटी नहीं था वहाँ। नवदीप मायापुर में होते तो बहुत बड़ा फंक्शन होता, समाधि बनती, बहुत कुछ होता, नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मैं एक दीनहीन भक्त की तरह अपना शरीर त्याग दूं, कोई पॉम्पस शो और ये सब ना हो। तो उन्होंने जला दिया। भक्ति विनोद ठाकुर को मैसेज ही भेजा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया, मगर भक्ति विनोद ठाकुर उस टाइम नवदीप मायापुर में, भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता में मिनिमम 4 घंटे तो लगेंगे वहाँ से वहाँ जाने में, मायापुर से कलकत्ता। उस टाइम तो ट्रेन भी नहीं थी, बहुत कम थी। तो और उस टाइम जब मैसेज आया था तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी प्रॉपर, मैसेज बाद में पहुंचा, तब वो गए, तब तक सारा क्रिया हो गई थी, सिर्फ श्राद्ध बची थी। भक्ति विनोद ठाकुर को बड़ा दुख हुआ कि एक महान परमहंस को इन्होंने ऑर्डिनरी आदमी की तरह जला दिया, मगर भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा ही वो थी। ये इसको कहते हैं भक्त। भक्त अपने आप को नहीं दिखाना चाहता, भक्त भगवान को आगे रखना चाहता है। सो धीर, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं धीर, ये वर्ड आ रहा है धीर। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। सवई धीरा उदाहृत अभिज्ञाता गतिर्झय्यात्। अभिज्ञाता अभिज्ञाता मतलब, अभिज्ञाता गति मतलब एक व्यक्ति को, धीर व्यक्ति को चले जाना चाहिए जहां पे उसको कोई नहीं जानता। अभिज्ञाता गति, उसकी गति, वो कहाँ जाना चाहिए, गति डेस्टिनेशन वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता मृत्यु के समय। और वहाँ जाके झय्यात मतलब अपने शरीर को छोड़ देना चाहिए। दैट्स व्हाट प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करे। उसको कहते हैं धीर, उत्तेजित हुए बिना, उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। ये चीज़ उसमें आती है एक्चुअली, कहाँ आती है, एक हदीस है, हदीस कुरान, पता है ना कुरान इस्लाम, एक हदीस है, उसमें आता है, कोई प्रॉफिट से पूछता है कि प्रॉफिट धीर व्यक्ति कौन है। तो प्रॉफिट कहते हैं कि धीर व्यक्ति कौन है, अगर किसी भक्त को एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दे और फिर एक आरी से उसके शरीर को काटे, उसके हाथ को, उसके पाँव को धीरे धीरे, और फिर उसको उस गड्ढे में छोड़ दें, और फिर वो भक्त कहे कि हे भगवान,
आप बहुत कृपा के सागर हैं, आपकी बहुत दया है मुझ पर, और उनकी प्रशंसा करें और कंप्लेन एक भी ना करें, उसको कहते हैं धीर। वो कहते हैं दैट्स टू मच, ज़्यादा ही है थोड़ा। बट आइडिया है, धीर मतलब धैर्य, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में भी धैर्य रखता है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में डर लगता है थोड़ा, नहीं होता तो है ही, दुख भी होता है, बट एक धीर व्यक्ति सोचता है नहीं, मैं भगवान कृष्ण का हूँ और जो वो मेरे साथ कर रहे हैं वो बेस्ट है, और हर क्षण में उनको थैंक यू बोलता रहता है। ऐसे भक्त को भगवान लाइक नहीं करते, ऐसे भक्त को भगवान अपने आप को बेच देते हैं। ये डिवोटी है, वही कह रहे हैं यहाँ पर धीर। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्मसाक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है। जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। संबंध को भुलाना धीर, शरीर को भुलाना धीर, यही है ना, धैर्य धीरज सत्र न मुह्यति। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत गति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एकनिष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। दैट्स द होल पॉइंट। ऑल्दो धृतराष्ट्र बहुत ही आँख से भी अंधे और मन से भी अंधे, बट उनके पास एक भाई था जिसके पास चक्षु थे। चक्षुरुन्मीलितम येन, आँखें थी। ये उनका सौभाग्य था। ऑल्दो भक्ति नहीं कर रहे थे, भोगी थे, पूरे आसक्त थे इस वक्त भी, मगर सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि भक्त का एक संग मिल गया उनको, शुद्ध भक्त का, विदुर जैसे भक्त का। इससे पता लगता है, चाहे हम हो सकता है गंदे हों, कमीने हों, पूरे आसक्त हों इस संसार से, मगर अगर हमारे पास एक शुद्ध भक्त का संग है किसी, तो वो हमें उस भक्त के संग से हम बाहर निकल सकते हैं संसार से। वो सबसे बड़ा सौभाग्य होगा हमारा सौभाग्य है, हमें भगवान का नाम मिला है, भागवत मिली है, प्रसाद मिला है, मगर सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें भक्तों का संग मिला है। क्योंकि भक्तों के संग, क्या भागवतम में क्या है, पोतम, भक्तों के संग की नाव से हम गुरु कर्णधारम, और गुरु के जैसे कैप्टन के द्वारा हमें भवसागर पार कर जाएंगे। दैट्स द होल आइडिया। सो हमें धीर बनना चाहिए। मुश्किल है, हम अधीर हो जाते हैं, धीर बनना चाहिए और भगवान को दिखाना चाहिए कि कृष्णा, मैं आपका भक्त बनने का प्रयास कर ही रहा हूँ, ऑल्दो बन नहीं पाया, मगर फिर भी मैं करता रहूँगा। आप कृपा करके अपनी ही कृपा से खुश हो जाइए। That's all. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।